हेलो हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। ठीक, तो ये आज जो हम कैंसर की बात करें, बस आगे चल के हम 2-3 कैंसर ऐसे और हैं इम्पॉर्टेंट हैं जिस पर बात करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट और कमेंट भी किया करिए आप वीडियो पे अगर देखते हैं तो। अब वैसे तो मुझे नहीं लगता, बहुत कम ही लोग देखते होंगे। ठीक, बहुत कम ही लोग देखते होंगे, बाकी तो वैसे ही वो तो शॉर्ट वीडियो रहेगा तो उसको खिसकाएंगे, खिसकाते खिसकाते 1 घंटे चले जाएंगे, लेकिन 1 घंटे का वीडियो जो काम की चीज़ें हैं नहीं देख सकते। हालांकि सबका अलग अलग महत्व है। शॉर्ट वीडियो देखते हैं माइंड फ्रेश करने के लिए, इसको पढ़ेंगे तो और वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये बात होती है, हम समझ सकते हैं। फिलहाल आइए चलिए पढ़ लेते हैं। ठीक, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपका देखिए ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, यहाँ पे ब्लैडर होगा वो टाइप करने में, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। ठीक, ब्लैडर कैंसर। ठीक, तो ये है। पहले इससे पहले हम आपको नॉर्मल एनाटॉमी बता दें यूरिनरी ब्लैडर का। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर का नॉर्मल एनाटॉमी देखिए, आपको पता है कि ये किडनी ये रहा आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, ये और इसके बाद अगर मेल है तो ये प्रोस्टेट है। ठीक, प्रोस्टेट के बाद सेमिनल वेसाइकिल। ठीक, देन यूरेथ्रा। ठीक, ठीक, तो ये है मेल यूरिनरी सिस्टम। तो ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये पोस्टर, ये यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, सेमिनल वेसाइकिल एंड देन यूरेथ्रा, then penis, and this is foreskin। ये आपकी किडनी। ठीक, किडनी में कैप्सूल। ठीक, कैप्सूल के बाद ये कॉर्टेक्स, देन मेडुला। ठीक, इस रीजन में जो नेफ्रॉन पाए जाएंगे, नेफ्रॉन, उसको क्या कहेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक, इसमें जो मेडुलरी रीजन में पाए जाएंगे उसे मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर की बात करेंगे। यूरिनरी ब्लैडर में देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, इसके मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, मस्कुलर मसल्स में इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे रिसेप्टर होते हैं। ठीक, रिसेप्टर होते हैं। जब यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड हो जाता है, भर जाता है, तो ये रिसेप्टर सूचना कहाँ पे ले जाते हैं, बैकबोन में। ठीक, कहाँ, कॉक्सिक्स में, वर्टिब्रा के कॉक्सिक्स में ले जाते हैं। ठीक, ये जो आपका ये पेल्विस। ठीक, तो इसी में रहता है यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि ये जो न्यूरल कार्ड है, नर्वस सिस्टम आया हो। ठीक, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, सैक्रम रीजन में ही यहीं पे सूचना जाता है, फिर यहीं से कमांड बन जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, अभी तो जैसे यूरिन डिस्चार्ज करना होता है, तो ये क्या हो जाता है, रिलैक्स, डिस्चार्ज करना हो जाता है, तो ये
रिलैक्स हो जाता है, जब डिस्चार्ज नहीं करना होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे ये बंधा रहता है। ठीक, तो ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। अब तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, अब कैंसर कहाँ पे है, कैंसर यहाँ पे है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक, कहाँ पे, देखिए यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे कैंसर यहाँ पे है, पहले लेयर में होगा, फिर उसके बाद फिर इधर अंदर तक जाएगा, धसेगा। तो ऐसे अभी स्टेज भी बताएंगे कौन सा स्टेज है। तो पहले डिफिनीशन इसमें देखते हैं, डिफिनीशन क्या है कि इन दिस कैंसर डेवलप इन द एपिथेलियम ऑफ ब्लैडर, एपिथेलियम ऑफ ब्लैडर यानी जो ब्लैडर का जो ये ब्लैडर का जो ये वाला पार्ट है, ये सबसे ऊपर वाला, इसे एपिथेलियम कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, विच ग्रेजुअली पेनिट्रेट मतलब अंदर की तरफ जाएगा। कहाँ, ठीक, ग्रेजुअली मतलब क्रमशः, धीरे धीरे वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा। क्या करेगा, अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा, अंदर की तरफ, ठीक, जाएगा। तो उसी कह रहा है विच ग्रेजुअली पेनिट्रेट द इंटायर ब्लैडर वॉल। ठीक, वॉल ऑफ ब्लैडर है, देखिए ये वॉल ऑफ ब्लैडर है, ये क्या है, वॉल ऑफ ब्लैडर। ठीक, इसमें जाएगा। तो वही कह रहा है कि कैंसर डेवलप इन द एपिथेलियम ऑफ द ब्लैडर विच ग्रेजुअली पेनिट्रेट द इंटायर ब्लैडर वॉल। उसके बाद डिफिनीशन एक और है, यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा। इसे क्या कहते हैं, कार्सिनोमा, क्योंकि किसमें है, एपिथेलियम में, किसमें है, एपिथेलियम में, इसलिए कार्सिनोमा इसे कहते हैं। ठीक, इज ए कैंसर ऑफ एपिथेलियम ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर दैट एडवांसेस टू स्ट्रोमल। स्ट्रोमल ये होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर का वॉल होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर का वॉल, ठीक, ये वॉल होता है। ठीक, इसमें तो ये इसमें टिश्यू होता है, एक टिश्यू होता है, उसे बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, जो यूरिनरी ब्लैडर के वॉल को क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, फ्लूइड प्रोवाइड करता है, जो यहाँ की सेल होती है, तो उसे स्ट्रोमल सेल कहते हैं। उसी स्ट्रोमल टिश्यू में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, उसमें कैंसर डेवलप हो जाता है। इट्स मेनली टू टाइप, ये दो टाइप का होता है। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, जो ब्लैडर सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, फ्लूइड प्रोवाइड करता है, जो भी आवश्यकता पड़ता है वो प्रोवाइड करता है। अगर इसके टाइप देखा जाए तो दो होते हैं, हाई ग्रेड मतलब खतरनाक। अब इस पे यहाँ के बाद ये क्या करना होगा, ये जो हाई ग्रेड एपिथेलियम कार्सिनोमा है ये खतरनाक है, यानी लास्ट स्टेज का है। इस टाइम जो है सिस्टेक्टॉमी, ठीक, क्या करेंगे, सिस्टेक्टॉमी करेंगे, यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। लो ग्रेड एपिथेलियम यानी कि अभी फर्स्ट सेकंड स्टेज में चल रहा है, तो ये आपका, ठीक। उसके बाद डिफिनीशन के बाद मैं देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए इसमें देखिए ब्लैडर है, ये ब्लैडर का देखिए ये कैंसर है, देखिए ये ब्लैडर वॉल में ये कैंसर है। पहले क्या था कि ये एपिथेलियम में था, ये क्या है, ये एपिथेलियम है, ठीक, एपिथेलियल लेयर है, इसमें पहले था, यहां तक था, फिर पेनिट्रेट करते हुए चला गया, ठीक। तो ये कैंसर है, ठीक। ब्लैडर लाइनिंग, ये ब्लैडर लाइनिंग है और ये ब्लैडर मसल है और ये प्रोस्टेट रहा आपका, जो मैंने बताया, ठीक। ये तो ये ब्लैडर हो गया। अब स्टेज की बात करते हैं। देखिए स्टेज अगर बात करें तो स्टेज जीरो में क्या है, मैं एक बार जूम कर दे रहा हूं ताकि दिखाई दे। ठीक, देखिए स्टेज को मैं दिखा रहा हूं। देखिए इसमें देखिए स्टेज जीरो में क्या है कि प्री कैंसरस लेसन ऑन इनर लाइनिंग। प्री कैंसरस मतलब कैंसर भी हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये देखिए लेयर में, और इधर लेयर में हो रहा है, लेयर में देखिए यहाँ पर अभी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। उसके बाद स्टेज फर्स्ट, ये जीरो था, स्टेज फर्स्ट कैंसरस ट्यूमर हैव स्प्रेड इनटू कनेक्टिव टिश्यू, यानी अब स्प्रेड फैल रहा है, कहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू में फैल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू, अभी तो ऊपर वाली लेयर में था, अभी फैल रहा है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, स्टेज सेकंड क्या है, ट्यूमर हैव स्प्रेड इनटू मस्कुलर वॉल, किसमें, मसल्स में पहुंच गया। कहाँ पे, देखिए ये मस्कुलर वॉल में पहुंच गया, ये मसल्स है,
ये मस्कुलर वाल है, इसमें पहुंच गया, देखिए यहाँ से इसमें पहुंच गया, तो ये क्या है, स्टेज सेकेंड है। देन उसके बाद स्टेज थर्ड में क्या है, देखिए कैंसर हैज स्टार्टेड टू स्प्रेड इनटू लोकल और रीजनल ऑर्गन इनटू पेल्विक लिम्फ नोड, यानी कि कैंसर अब क्या होगा, अब कैंसर जो है कि अगल बगल के ऑर्गन के जो लिम्फ नोड है उसको अफेक्ट करेगा, किसको, लिम्फ नोड को, अगल बगल के जो ऑर्गन है या लेयर है या वॉल है उसके लिम्फ नोड को अफेक्ट करेगा, स्टेज थर्ड। देन उसके बाद स्टेज फोर्थ में क्या है, कैंसर हैज स्प्रेड टू मेजर ऑर्गन, कहां पे, मेजर ऑर्गन पे, ठीक, मेजर ऑर्गन, कैंसर हैज स्प्रेड टू मेजर ऑर्गन, देखिए कैंसर हैज स्प्रेड टू मेजर ऑर्गन, ठीक। तो ये स्टेज ऑफ कैंसर था। उसके बाद आपका देखिए स्टेज के बाद इटियोलॉजी की बात करते हैं। इटियोलॉजी में क्या होगा, देखिए इटियोलॉजी, इसमें द एक्चुअल काज इज अननोन बट इट इज मोर लाइकली टू अकर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कुछ परिस्थिति में हो सकता है। पहली बात तो एक्चुअल काज अननोन है, बाकी कह रहा है कि कुछ सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थिति, कुछ परिस्थितियों में हो सकता है, जैसे when there is metastasis, क्या, मेटास्टेसिस, दैट इज देयर इज ऑलरेडी कैंसर इन सम ऑर्गन, यानी कि ब्लैडर में कैंसर नहीं था, अगल बगल के किसी, या फिर अगर फीमेल है तो ओवरी कैंसर या यूट्रस कैंसर, उसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो गया। अगर मेल है तो प्रोस्टेट में कैंसर था, प्रोस्टेट की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में हो गया, यानी कि ये कह रहा है कि मेटास्टेसिस हो गया, या अगल बगल के ऑर्गन हो, दूर के ऑर्गन थे वो जो है अफेक्ट कर गए, ठीक, तो उसकी वजह से, यानी कैंसर इसमें था ना, मेटास्टेसिस होने के बाद हो गया कैंसर। उसके बाद अगला रिस्क है, इटियोलॉजी है कि रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना, ठीक, वेजाइना में या सर्विक्स में या जो है कि यूरेथ्रा में, वेजाइना, सर्विक्स या यूरेथ्रा में बार बार इन्फेक्शन होने से भी कैंसर हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर स्टोन हो, बार बार यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन बन रहा हो, प्रोलॉन्ग्ड डीजे मतलब जान रहे हैं, डीजे स्टेनिंग, ठीक, डीजे स्टेनिंग का मतलब ये होता है, डीजे बजने वाला डीजे नहीं, देखिए ये वो होता है कि ये किडनी है, ठीक, ये किडनी है, ये किडनी है, ठीक। अब इस किडनी में एक स्टंट डाला जाता है, स्टंट, पहले देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर यहां से, अब वजह स्टंट ये क्यों डाला जाता है, स्टंट इसलिए डाला जाता है कि यूरेटर कार्य नहीं करता ठीक से, या यूरेटर कहीं पे चिपक जाता है, या फिर कुछ दिक्कत हो जाती है या स्टोन हो जाता है, तो देखिए ये जे शेप्ड का ऐसे डालते हैं, ऐसे, इसे कहते हैं डीजे स्टेनिंग, ठीक। यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में दो साइड पे ऐसे जे शेप का है, ऐसे, ठीक, तो इसलिए डबल जेड शेप का स्टेनिंग इसे कहते हैं। तो डीजे स्टेनिंग ये हो गया प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक ये स्टेंट पड़ा रहेगा या बार बार स्टेंट डल रहा है तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। हैविंग जेनेटिक हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री से, या फिर ब्लैडर टीबी, या फिर यूरिनरी ब्लैडर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक। तो ये आपका इटियोलॉजी हो गया। इटियोलॉजी के बाद देखिए क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं, तो इसमें पहले देखिए सिम्टम क्या है, लोअर एब्डोमेन पेन, ठीक, ये तो है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा, पेन व्हाइल यूरिनेटिंग यानी डिसयूरिया, बर्निंग इन मैक्चुरेशन यानी पेशाब में जलन होगा, फीवर होगा, वो तो स्वाभाविक बात है, इन्फेक्शन हो रहा है तो फीवर होगा, ठीक, ब्लड इन यूरिन, हिमैच्यूरिया यानी कि जब पेशाब करेंगे तो पेशाब के साथ ब्लड भी आएगा, एक्सेसिव एंजाइटी, बहुत ज्यादा घबराहट होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, और बार बार वो पेशाब करने के लिए जाएगा, ठीक। तो ये साइन सिम्टम कुछ है, ठीक। उसके बाद आपका डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में देखिए हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेकिंग फॉर सिम्टम, ऐसा कुछ देखिए, ब्लड एग्जामिनेशन, ठीक, ब्लड एग्जामिनेशन,
यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री ये क्या होता है? ये सीधा सिंपल सा है। यूरो मतलब यूरिन, फ्लो मतलब बहना, और यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन निकल रहा है यूरेथ्रा से, जो यूरिन निकल रहा है उसका फ्लो रेट क्या है, उसका फ्लो रेट क्या है वो देखेंगे। यही है यूरोफ्लोमेट्री। ठीक, उसके बाद सिस्टोस्कोपी। क्या करते हैं? सिस्टोस्कोपी यानी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके आगे, जैसे ब्रोंकोस्कोपी, इंडोस्कोपी, वैसे सिस्टोस्कोपी यानी ब्लैडर का क्या करते हैं, ब्लैडर का क्या करते हैं, ये इंडोस्कोपी, ब्लैडर का इंडोस्कोपी करते हैं। इंडोस्कोपी करते हैं किसका? ब्लैडर का। उसे क्या कहते हैं? सिस्टोस्कोपी। ठीक, यूरिन आरएम एंड सीएस। यूरिन आरएम का मतलब रूटीन माइक्रोस्कोपी, आरएम का मतलब रूटीन 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 माइक्रोस्कोपी। ठीक, ये मतलब कि इसके पेशेंट का पेशाब जो है कलेक्ट करके बार बार लैब भेजेंगे उसको जांच करने के लिए। और उसके बाद सीएस का मतलब कल्चर सेंसिटिविटी, सीएस का मतलब कल्चर सेंसिटिविटी। ठीक, ये कल्चर सेंसिटिविटी देखेंगे कि बैक्टीरिया कितना मात्रा में है, कौन सी बैक्टीरिया है, क्या कॉलोनी है बैक्टीरिया का, वो देखेंगे। ठीक, यूरिन साइटोलॉजी यानी यूरिन में अगर टिश्यू वगैरह पाए गए, या फिर ब्लैडर बायोप्सी, या फिर एमआरआई। सबसे अच्छा कंफर्मेटिव डायग्नोसिस यही है कि कैंसर है। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है? ब्लैडर बायोप्सी। हमेशा कैंसर चाहे कोई भी हो, अगर बायोप्सी दिया है तो बायोप्सी ही कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होगा, चाहे वो कैंसर कोई भी हो। ठीक, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होगा? ब्लैडर बायोप्सी। तो ये आपका डायग्नोसिस हो गया। उसके बाद डायग्नोसिस के बाद देखिए ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होगा? ट्रीटमेंट में देखिए इसमें इंस्टिलेशन ऑफ इंजेक्शन माइटोमाइसिन, ये केमोथेरेपिक ड्रग्स है। ये केमोथेरेपिक ड्रग्स है जो कि इज डन टू द पेशेंट इन इंट्रावेनस, आईवी देना है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर में, एंड इज अलाउड टू रिमेन इन द ब्लैडर फॉर 1 to 2 आवर्स। ठीक, ब्लैडर में ऐसे जाके इंस्टिलेट कर देंगे, इंजेक्शन से लेंगे और ब्लैडर में जाके लोअर पेल्विक में ऐसे जाके ब्लैडर में उसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करके ब्लैडर में छोड़ देंगे। कब तक छोड़ देंगे और कितने एमजी? 60 एमजी का एम्पुल तोड़ के इंजेक्शन। ये क्या है? ये केमोथेरेपिक ड्रग्स है। ये केमोथेरेपिक ड्रग्स है। ठीक, थेराप्यूटिक ड्रग्स है। इसको 1 to 2 आवर्स। दूसरा यह है कि इंट्रावेनस इंस्टिलेशन ऑफ बीसीजी। हमने कहा कि यूरिनरी ब्लैडर टीबी हो सकता है। क्या? यूरिनरी ब्लैडर टीबी हो सकता है, तो उसके लिए बीसीजी 80 mg का इज आल्सो डन टू द पेशेंट। दिस इज आल्सो अलाउड रिमेन इन द यूरिनरी ब्लैडर, यानी इसको भी उसी यूरिनरी ब्लैडर में ही छोड़ना है और 1 से 2 घंटे तक छोड़ देना है। उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक आर गिवन टू द पेशेंट, जैसे सेप्रोटैक्सिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब एक सर्जरी है, उसका नाम है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर। क्या है? ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर, यानी कि जो ब्लैडर में ट्यूमर है उसको कट करते हैं। इन दिस कैंसरस सेल आर रिमूव थ्रू द यूरेथ्रा, यानी कि देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक, ये यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद ये यूरेथ्रा। ठीक, ये यूरेथ्रा हो गया। तो यूरेथ्रा से यहां से मशीन डालेंगे, यहां से जहां भी होगा उसको कट करेंगे। कैंसर को कट करके रिमूव करेंगे। किससे? यूरेथ्रा के थ्रू। अभी आगे मैं इसका फिगर दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए ये होता है, ये क्या होता है? यहाँ पे देखिए यूरेथ्रा के थ्रू डाले हैं। ठीक, यूरेथ्रा के थ्रू इसको कट कर दिए हैं। देखिए ये यूरेथ्रा है, ये। ठीक, मेल में रिसेक्शन किया जा रहा है। देखिए इसको इसी के थ्रू इंसर्ट किया गया, यूरेथ्रा के थ्रू सीधा यूरिनरी ब्लैडर में आया, और ये ट्यूमर है। उस ट्यूमर को कट करके उसको निकालते हैं, कट करके इसको निकालते हैं। एक देखिए यहाँ पे हाथ लगाएं, ऐसे अंगूठे में ऐसे करेंगे। जब ऐसे करेंगे तो उसमें जब पहले आगे देखिए प्रिक है, ऐसे आगे प्रिक है, उसके बाद इधर ब्लेड लगा हुआ है। ऐसे ये जाएगा तो उसके बाद ऐसे करेंगे तो वो कट जाएगा, फिर से खींच लेंगे। तो ऐसे खींचते ऐसे ट्यूमर को निकाला जाता है। ठीक, अगर ऊपर है तो ये है आपका ये ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन। इसे क्या कहते हैं? ट्रांस
यूरेथ्रल रिसेक्शन, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन, ठीक, ये करते हैं। तो उसके बाद आप देखिए आगे क्या है, आगे ओपन सर्जरी। देखिए ओपन सर्जरी करते हैं यानी सिस्टेक्टॉमी, क्या करते हैं, सिस्टेक्टॉमी करते हैं। देखिए इफ कैंसर हैज ग्रोन डीप इनसाइड द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यानी थर्ड या फोर्थ स्टेज हो गया है, तो उस टाइम क्या करना है, यूरिनरी ब्लैडर को ही रिमूव कर देना है थ्रू यूरेटर, ठीक, यूरेटर आर कनेक्टेड, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर को रिमूव कर देना है, बाकी यूरेटर को छोड़ देना है। यूरेटर आर कनेक्टेड आउटसाइड बाय मेकिंग अ होल इनटू द एब्डोमेन। देखिए इसका, देखिए यूरिनरी ब्लैडर देखिए कट करके निकाल दिया गया है, इसका यूरिनरी ब्लैडर कट करके निकाल दिया गया है, और ये है किडनी का यूरेटर। देखिए ये किडनी आपकी है, ठीक, ये किडनी है, और किडनी का यूरेटर देखिए इसमें कनेक्ट कर दिए हैं दोनों यूरेटर, ये किडनी है, ठीक, ये दोनों यूरेटर को इसमें जोड़ दिए हैं, और जोड़ने के बाद ऐसे स्किन के बाहर देखिए एक ट्यूब लाते हैं, स्किन के बाहर देखिए ये ट्यूब है, इसी ट्यूब में देखिए ये है, ये एक बैग लगा देंगे, एक बैग लगा देंगे, इसमें यूरिन कलेक्ट होगा और मरीज से बोला जाएगा कि इतना ml होगा तो खाली कर देना, ये बाहर रहता है ऐसे, ठीक है। अब ये सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा, जब से तक जिएगा तब से तक ऐसे रहेगा, इसमें बहुत चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के, बहुत मतलब की दिक्कत रहता है। बस ये है कि अब सर्जरी हुई है तो ऐसे कुछ जी लेगा रहेगा, हाँ, लेकिन यह है कि अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखेगा और सही से रहेगा तो वो काफी लंबे समय तक ऐसे चल सकता है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक। तो ऑस्टोटॉमी बैग, ठीक, ऑस्टोमी बैग, देखिए ऑस्टोमी बैग है और ये यूरिन कलेक्ट है इसमें, इसे क्या बोलते हैं, और ये सिस्टेक्टॉमी, यूरिनरी ब्लैडर का रिमूव करना ही क्या है, ब्लैडर रिमूवल यानी सिस्टेक्टॉमी। और ये देखिए स्टोमा मतलब एक होल के द्वारा ये कनेक्ट कर देते हैं, देखिए इसमें भी इसी पे बैग कनेक्ट हुए हैं, होल्स के द्वारा वो आएगा, ठीक। तो इलियल कॉन्डक्ट ये बोलते हैं। तो ये है ओपन सर्जरी, कट करते हैं सर्जरी, सिस्टेक्टॉमी से बोलते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर को कट करके निकाल। रेगुलर सिस्टोस्कोपी फॉलो अप इफ रिक्वायर्ड आफ्टर ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन टेक्निक। अगर जैसे ऐसा किया गया तो इसको जो सिस्टोस्कोपी कर करके उसको देखते रहेंगे, ठीक, ये करते रहेंगे ताकि उसको कहीं दिक्कत हो तो उसको सॉल्व कर लिया जाए, ठीक। तो ये ओपन सर्जरी है। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट की, देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो हमारा देखिए पहला जब कैंसर का वो जो लेक्चर देखेंगे, चौथा या पांचवा देखेंगे जो लेक्चर है उसमें देखेंगे, तो लगभग हमारे हिसाब से जो कैंसर का नर्सिंग मैनेजमेंट आएगा, अगर आप जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिखने के लिए तो पर्याप्त है, ठीक। ये देखिए मैं, आप लोग चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर चाहे जैसे भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी होता है अगर आप जीएनएम बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं। लगभग सेम है, वही चीज रहेगा, ठीक, वही चीज सेम है, क्योंकि कैंसर का मरीज है वो दिक्कत, कुछ दिक्कतें जो है कॉमन है, ये होना तय है, ठीक। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैं इसको बार बार अभी पिछले 2-3 लेक्चर में इसको पूरा पढ़ लिया कि क्या होता है क्या नहीं, इसमें क्या करना होता है। तो आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो उसमें डिटेल में हमने यही लाइनें समझाई है, इसलिए हमने देखा कि लाइनें सेम थी लगभग, इसीलिए हमने छोड़ दिया, ठीक। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और लिखने के लिए काम देगा आपको, नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये आपका है, ठीक। तो ये आपका क्या था, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर था, ठीक, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ठीक।